स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछता है, चाहे वो किसी भी टेट लेवल का हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको मेरे साथ पढ़ना है। पहले स्टार्ट करते हैं। आपको देखना होगा बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। जो पहला है उसमें आपको देखना है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो आपको भी पता होगा कि जन्म से पूर्व जब बच्चे का जन्म होता है तभी से उसका डेवलप्ड होने लगता है, बच्चा डेवलप्ड होने लगता है, उसका विकास शुरू हो जाता है। तो आपको विकास की प्रक्रिया में क्या लिखना है, जन्म से पूर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए हमारे साथ दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे आपको दिखा है विकास की प्रक्रिया क्या जीवन पर्यंत चलती है। जी ऑफ कोर्स, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, क्योंकि विकास जब बच्चा पैदा होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक विकास होता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक विकास इसका होता रहता है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथ चलते हैं। ये देखिए सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मैं इसको पूरा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए तीसरे में सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। कौन कौन सी होती हैं आपको मेरे साथ बोलना है। फिर उसके बाद आपको देखना है चौथे पॉइंट पे देखना है वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनमें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसका कथन है, बी एन झा का। ये कई दफ़ा आपको ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इसको पढ़ लेना है मेरे साथ ही। और साथ ही आपको एक पेन और कॉपी लेना है, नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ, ताकि आपको कोई भी समस्याएं ना हो, कोई भी किसी तरह का आपको डाउट ना रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। आपको यहाँ पे ये पॉइंट लेना है फिर पढ़ना है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। आपको मैंने कितने पॉइंट्स पढ़ाए, मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 और अब मैं 6 पॉइंट पे पढ़ रही हूँ। आपको अब नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलती हूँ। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जाता है, विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे शैशव काल का नियत समय क्या होता है दोस्तों, 5 से 6 वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, 5 से 6 वर्ष। शैशव काल का जो नियत समय होता है वो कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 वर्ष होता है। आगे पढ़ेंगे बालक में बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ रहा है, विकास सामान्य से तीव्र हो जाता है। जो विकास रहता है वो तीव्र हो जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। दोस्तों इसको मैं जूम कर देती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पे मैंने एक पिन का मार्क लिया है रेड कलर का, ये आपको दिख रहा होगा। विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ते रहना है मेरे साथ। वन लाइनर क्वेश्चन है और आपके टेट में पूछा जाएगा। फिर आगे पढ़ना है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है कितने %, तो आपको बोल देना 90% डेवलप्ड होता है। फिर अंतर दर्शन विधि में बल दिया जाता है, किस पे दिया जाता है दोस्तों, स्वयं के अध्ययन पर, स्व अध्ययन पर अंतर दर्शन विधि में बल दिया जाता है। फिर है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका है, कॉल सैनिक का कथन है। किसका कथन है दोस्तों, कॉल सैनिक का कथन है। किसका कथन है, कॉल सैनिक का कथन है। इसके आगे पढ़ेंगे विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवर्तक व्यवहार का विश्लेषण किया। आपको पता ही होगा मैकडूगल जो है इन्होंने मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार को दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो
क्या होता है हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से है। किससे है? उसकी कार्य क्षमता से है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के विषय में तो विकास के वृद्धि इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के पूरक होते हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना चारित्रिक विकास का प्रतीक है। फिर आगे पढ़ेंगे विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, ये मेरे साथ देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक कार्य है बालकों को सीखने में पूरे अवसर प्रदान करना। जब हम बच्चों को सीखने के पूरे मौके देते हैं तो हमारा बच्चा अधिक सीख जाता है। आगे आपको देखना है कि छात्र छात्राओं में शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए इनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर ही मेरे साथ देखिए, मैंने जहाँ पर रेड मार्क किए हैं, विकास, शिशु का विकास प्रारंभ होता है तो गर्भ काल से ही। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब से बच्चे का डेवलप्ड होने लगता है, तब से बच्चे का विकास होने लगता है। अब आगे पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में पर्याप्त नींद होती है। बच्चों को कितने घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए? 8 घंटे की। कम से कम 8 घंटे सोएंगे बच्चे, तभी उनके माइंड का विकास होगा, जो भी है। फिर बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु क्या है? 16 वर्ष। 16 ईयर में लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। बालक के विकास में जो घटक प्रेरित नहीं होता है वह वंशानुक्रम वातावरण दोनों ही नहीं प्रेरित होता है। आगे आपको देखना है, क्या देखना है? रास ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास प्रमुख नहीं होता है। फिर आगे नीचे आपको देखना, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब प्रारंभ होता है? उत्तर बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष में समय प्रारंभ हो जाता है। फिर है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, आगे दोस्तों आपको आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।